हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम पहले कैंटो के 8वें अध्याय के कुंती स्तुति के 29वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान से जब वो द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय जब उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, उस समय कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं उनकी। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कथा को। श्लोक है, न वेद कश्चिद् भगवश्चिकीर्षितां त्वहे तव तवेहमानस्य नृणां विडम्बना न यस्य कश्चिदयति दयितित्वोऽस्ति कर्हि चेद्द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका प्रिय अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान, जो आपकी लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, उनको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो ऐसे लगती हैं कि सामान्य मानव जैसी लीलाएं हैं, लेकिन वो दिव्य हैं। लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भगवान जब माखन चुराते हैं तो उनका नाम माखन चोर पड़ता है। हम उनकी उस लीला को याद करते हैं, हम आनंद उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की दिव्य लीला है। संसार में कोई चोरी करे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन भगवान की लीला दिव्य है, इसलिए अगर वो चोरी भी करते हैं तो भगवान उस कथा का भी आस्वादन करते हैं, भक्त लोग उस कथा का आस्वादन करते हैं। जैसे एक बार जो माधवेंद्र पुरी आचार्य थे, वो गए गोपाल जी के लिए चंदन लेने। गोपाल जी ने उनको बोला, माधवाचार्य कौन है? हमारा जो संप्रदाय है, इस्कॉन संप्रदाय, इसका नाम है मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो माधवाचार्य है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं वो हैं ईश्वरपुरी, उनके जो गुरु हैं वो है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य बहुत भगवान के बड़े भक्त थे। इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल था उनका, सन्यासी थे। अजगर वृत्ति अपना रखी थी उन्होंने। अजगर अजगर वृत्ति का मतलब क्या होता है? हालांकि सन्यासी भिक्षा मांग सकता है, सन्यासी भिक्षा मांगे और किसी के घर पे गया तो फिर उसको ज्ञान दे, भिक्षा इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अजगर वृत्ति अपना ली है तो वो भिक्षा मांगने भी नहीं जाते। अगर कोई अपने आप कुछ दे गया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर बस भूखे रहेंगे, चाहे जितने मर्जी दिनों का उपवास हो। अजगर क्या होता है? अजगर अपना शिकार करने जाता नहीं है, वहीं पे रहता है, शिकार खुद ही उसके मुंह में आता है। तो अजगर वृत्ति अपना रखी थी। तो एक बार वृंदावन गए, वहां पर उनको ऐसे उपवास रखा हुआ है, कुछ खाया पिया नहीं। वहां पर एक ग्वाल बाल आया, उनको कहा, बाबा ऐसे कैसे जीवित रहोगे? भिक्षा क्यों नहीं मांगते हो? ऐसे कैसे? किस प्रकार का ध्यान कर रहे हो? ये किस प्रकार की तपस्या कर रहे हो? और उनको दूध का लोटा दिया और बोला कि आप ये लो, इसको ग्रहण करो। तो माधवाचार्य जी ने
सॉरी, माधवेंद्रपुरी जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा मेरा उपवास है। बच्चा बोला कि यहाँ से स्त्रियां जा रही थी कुएं से पानी भर के, उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने बोला मुझे कि भाई उनको दूध दे के आओ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, और अगर कोई भूखा रहता है तो मैं उसको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाता हूँ। एक तो उसने बोला कि मैं गैया चराने जा रहा हूँ, वापिस आऊंगा तो लौटा लेता जाऊंगा, अभी दूध पियो। तो माधवेंद्रपुरी जो थे उन्होंने, उनको बड़ा अच्छा लगा वो बालक, दूध लिया, दूध ग्रहण किया। बालक लौट के नहीं आया, पर उनको उसकी वेट रही। पात्र धो के रख लिया कि आएगा वापस करेंगे, बालक नहीं आया, अंतर ध्यान हो गया। फिर बालक आया रात को स्वप्न में, बताया कि मैं यहाँ पे, मेरा नाम गोपाल है, ये एरिया सारा मेरा है, मेरी स्थापना वज्रनाभ ने की थी। वज्रनाभ कौन है? भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन। कि फिर मुगलों का आक्रमण हुआ और पुजारी ने डर के मारे मुझे छिपा दिया यहाँ पे। फिर मुगलों के डर से पुजारी भाग गए और मैं तब से यहीं पे हूँ। सर्दी गर्मी धूप छांव सब सहन करता हूँ। मैं वेट कर रहा था कि तुम आओगे और मुझे निकालोगे, तो तुम मुझे निकालो यहाँ से। नींद खुली राघवेंद्रपुरी की। गए गांव वालों के पास, सुनाया स्वप्न, कहा कि चलो तुम्हारे गांव में गोपाल जी हैं, गोवर्धनधारी हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वो गोपाल जी तुम्हारे गांव में हैं। लेकिन मेरे साथ चलो, वहां पे बड़ी झाड़ियां हैं, उसको साफ करना पड़ेगा रास्ते को, फिर पहुंच पाएंगे। गए, सब गांव वाले बड़े खुश होके गए, कुल्हाड़ी कुदाल सब लेके गए, फिर साफ किया। अंदर गए तो मिट्टी से और घास से ढके हुए गोपाल जी मिले। बड़े खुश हो गए गांव वाले। फिर उन्होंने वहां पे लेके गए माधवेंद्रपुरी उनको, उनको एक पत्थर के ऊपर एक बार विराजमान किया, एक पीछे पत्थर लगाया, ऐसे टेम्परेरी मंदिर सॉर्ट ऑफ बनाया, उनका अभिषेक किया। बड़ा जैसे अन्नकूट चलता है ऐसे बहुत बड़ा फंक्शन चला। एक दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। बहुत डिटेल में वर्णन है जब आप इस कथा को पढ़ेंगे। खैर अभी तो हम लोग किसी कथा पे पहुंचना है, उसकी भूमिका बनाने के लिए कथा सुनाएगी। उसकी स्थापना की गई। तो वहां पे माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा करनी शुरू की। बाद में खैर जब पता लगा लोगों को कि यहाँ पे गोपाल जी स्थापित हुए हैं, लोगों ने बड़ा धन दिया, मंदिर भी बन गया वहां पे। फिर भगवान ने दर्शन दिए माधवेंद्रपुरी। क्या कहते कि मैं ना, एक्चुअली भगवान वहां पे बहुत सालों से ऐसे रहे, धूप गर्मी छाव में। तो हालांकि भगवान का जो अभिषेक किया गया था 900 घड़ों से किया गया था, 900 घड़ों के जल से, लेकिन फिर भी जो भगवान थे उनके शरीर का ताप नहीं कम हो रहा था। तो माधवेंद्रपुरी को बोला सपने में दर्शन देके कि मेरे शरीर का ताप नहीं कम हो रहा, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मेरे लिए चंदन लेके आओ, कपूर लेके आओ, और फिर उसका मेरे ऊपर लेप करो, फिर मेरा ताप कम होगा। फिर जगह माधवेंद्रपुरी, भाव विभोर हो गए, भगवान ने दर्शन दिए, चल पड़े अकेले। तो वो कहाँ वृंदावन, कहाँ जगन्नाथपुरी, पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई साधन नहीं है। हम्म, चलते चलते रेमुना पहुंचे। रेमुना में कौन है?
कौन सा विग्रह है गोपाल जी का? पता है किसी को? नहीं पता। रेनमुना में है क्षीराचोर गोपीनाथ। हम्म। वहां पे मंदिर में पहुंचे, बहुत बढ़िया ढंग से मंदिर का अरेंजमेंट हुआ हुआ था। मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी वहां की। वो इतना सुंदर विग्रह है भगवान का, क्षीराचोर गोपीनाथ का, कि माधवेंद्र पुरी नृत्य करने लगे, कीर्तन किया वहां पे। फिर मंदिर को देख के सोचा कि जब मंदिर इतना अच्छा है तो यहाँ पे अवश्य भगवान को कोई बहुत उत्तम भोग लगता होगा। तो अगर पुजारी मिले तो उनसे पूछें कि आप अपने गोपीनाथ जी को क्या भोग लगाते हो, फिर हम भी जाके वो भोग लगाएं अपने गोपाल जी को। तो पुजारी जी आए, उनको कहा कि भाई कैसे क्या भोग लगाते हो? पुजारी जी कहते कि हम 12 पात्रों में खीर का भोग भगवान को लगाते हैं, मिट्टी के पात्र में। और वो खीर ऐसी है कि वो दुनिया में किसी जगह पे वैसा मिल ही नहीं सकता, वो अमृत के समान है, तो हम उसको अमृत केली कहते हैं। तो इतने में भगवान के भोग लगाने का समय हो गया। खीर के पात्र आए, सब भगवान के आगे रख दिए। माधवेंद्रपुरी जी के मन में आया कि अगर इनमें से मेरे को कुछ खीर चखने को मिल जाए तो हम भी अपने गोपाल जी के लिए वैसी ही खीर बना के उनको वैसा ही भोग लगाए। अपनी खाने की इच्छा नहीं है, भगवान के लिए बनाने की इच्छा है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को अन्न, दूध, दही, इससे बनी हुई घी, इससे बनी हुई चीजें भगवान को पसंद है। कभी आप चैतन्य चरितामृत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो आपको, बड़े डिटेल में क्या क्या बनाया द्वैताचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया, बड़ी डिटेल में वर्णन है। जब माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल जी की स्थापना करी, जो मैं आपको भी कथा सुना रही हूँ, क्या क्या पकवान बने, बड़े डिटेल में है। उसमें बार बार वड़े का बहुत जिक्र होता है, वड़ा, दाल को ऐसे करके पीस कर वड़ी बनाएगी, उसका जिक्र बहुत बार होता है। तो ऐसी चीजें भगवान के लिए बनानी सीखनी चाहिए। तो देखा खीर का प्रसाद, मन में आया कि पाऊं तो गोपाल जी को भी खिलाऊं ऐसे बना के। लेकिन फिर एकदम से विचार आया, उनको बड़ी अपने आप से घृणा हुई कि भगवान ने अभी भोग लगाया नहीं और मेरे मन के अंदर इच्छा आई खाने की, ये तो अपराध हो गया। जब भगवान के लिए भोग बनाए तो भगवान का भोग लगाने से पहले किसी को बताना नहीं होता कि हम क्या बना के आए हैं। माताएं जो मंदिर में भगवान के राजभोग की सेवा के लिए जाती हैं, कई बार तो राजभोग का टाइम है 12 बजे, और बना के कई बार 11:45 तक माताएं फ्री हो जाती हैं। फिर अगर कोई मिले तो पूछते हैं आज क्या क्या बनाया, तो बताना नहीं होता। जब तक भगवान भोग ना लगा ले तब तक नहीं बताना होता। और भगवान का भोग बन रहा है ऐसे भी नहीं कहना होता बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत स्वाद बना है, वो मतलब झूठा माना जाता है। ऐसे किसी की नजर में नहीं आना चाहिए भगवान का भोग। अपने मन में भी इच्छा नहीं आनी चाहिए कि बहुत अच्छा बन गया, भोग लगा के बड़ा बड़ा फटाफट खाऊं। भोग झूठा हो जाता है, अपराध हो जाता है ये। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनको अपराध बोध हुआ, तुरंत प्रणाम किया, चले गए वहां से। प्रसादम नहीं पाया खीर का, चले गए। एक बाजार था, खाली बाजार था, निर्जन सा, वहां पे बैठ के कीर्तन करने लगे। इधर पंडित जी ने लगाया भोग,
फिर भगवान को शयन कराया आके, पंडित जी भी सो गए, पुजारी जी। भगवान आए सपने में, बताया कि मंदिर खोलो, यहाँ मेरा पर्दा है, उसके पीछे एक खीर का पात्र रखा है, तुम देख नहीं पाए क्योंकि माया ने तुम्हें भ्रमित कर दिया था, मैंने चुराया है। मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए जाओ, उसको देखे आओ। पंडित उठे, और उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे पंडित? दरवाजा नहीं खोला, पहले क्या किया? स्नान किया। हम लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं, और सो के फिर क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अगर 1 घंटे से ज्यादा विश्राम किया है तो नहा के फिर भगवान की सेवा में लगना है। ऐसे नहीं लगते बिना स्नान किए। होता है ना कि बार आदत, दोपहर में 1.5-2 घंटा सो लिया, फिर भगवान की सेवा में लगे, फिर नहाना। तो खीर का प्रसाद देखा, पुजारी जी ने नहाए, गए मंदिर का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हम हम्म। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो बीच में थोड़ा विश्राम कर लिया तो थोड़ा गंगा जल से हाथ, थोड़ा गंगा जल लेके अपने ऊपर छिड़क लिया थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा शुद्ध हो सकते हैं ना माता जी, कभी कभार अगर ऐसा हो तो। नहीं, नहीं। नहीं, ठीक है माता जी। स्नान ही ठीक कर। है माता जी। ठीक है। ठीक है माता जी। हम्म। ओके। देखो, वैष्णव हो आप सब लोग, और मतलब स्पेशली दीक्षा हो गया, 2 बार स्नान तो करना ही चाहिए दिन में, सुबह शाम तो। तो फिर क्या हुआ? वो कीर्तन कर रहे माधवेंद्रपुरी, पुजारी ने देखा खीर मिल गई। अब पुजारी को क्या पता कौन माधवेंद्रपुरी। और वो आए, मिले जरूर, लेकिन ऐसे ऐसे बातचीत में परिचय नहीं दिया ना कि मैं माधवेंद्रपुरी, ऐसे नहीं बताया। तो बाजारों में आवाज लगा रहे हैं, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है वो इस खीर को आके ले ले, क्योंकि गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर को चुराया है। ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहे हैं। तो बात कहां से शुरू हुई थी? चोरी से। कि भगवान की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, वे मानवीय प्रतीत होती है, इस कारण भ्रामक हैं। अब देखो, भगवान ने अगर वो खीर चुराई, तो उन गोपाल जी का नाम क्या पड़ गया? भगवान का, गोपीनाथ जी का, क्षीरा चोर गोपीनाथ। और लोग कितने आनंद ले लेके इस लीला को सुनते हैं और सुनाते हैं। आई होप सो कि आपको भी उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे सुनाने में आ रहा है। हम्म, आवाजें लगा रहे हैं। कौन है माधवेंद्रपुरी? उनके लिए खीर चुराई। माधवेंद्रपुरी आए सामने, दिया खीर का प्रसाद। पुजारी वो ब्राह्मण है, हालांकि ब्राह्मण का पद ऊंचा है, फिर भी देखकर माधवेंद्रपुरी को दंडवत प्रणाम किया। हम्म, देखा कैसे, कितने बड़े भय, मतलब कितने उच्च कोटि के भक्त होंगे जिनके लिए भगवान ने चोरी की। सोचो। हम्म, और यहाँ हमारे माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया? खीर खाई, प्रसादम पाया, जिस पात्र में था उसके टुकड़े किए, उसको फेंका नहीं, उसको खाते थे वो। हमारे मन में तो लालच आएगा, क्या करेंगे? खीर खाएंगे, पात्र फेंक देंगे। कि भगवान के हाथ लगे, भगवान ने चुराया तो पात्र भी दिव्य हो गया, उसके भी खंड खंड करके टुकड़े खाए। और तब से भगवान का नाम पड़ा क्षीराचोर गोपीनाथ। हम लोगों को ना लाल, अच्छा, अब फिर माधवेंद्रपुरी जी ने क्या किया? छोड़ दिया उस स्थान को। क्यों छोड़ा? कि लोगों को पता लग जाएगा कि भगवान ने इनके लिए खीर चुराई, तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, प्रसिद्धि होगी। रातों रात छोड़ दिया, स्थान छोड़ दिया, चले जगन्नाथपुरी की तरफ। हम लोग ना दुनियावी लोग हैं, भक्त तो है ही नहीं, अभी तो साधक हैं, थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो मन में इच्छा क्या आती है? कि अब वाहवाही होनी चाहिए, अब कोई अच्छा कहे तो मेरे मन को अच्छा लगे, है ना? और ये देखो, हमारे आचार्य प्रसिद्धि पीछे पीछे जा रहे, उससे कोसों दूर भाग रहे हैं। हमारी क्या तारीफ? हम कुछ करेंगे
तो कितने लोग तारीफ करेंगे, दो चार पांच, और खुद ही उसमें फिर खोए रहेंगे कि हमारी तारीफ हुई, देखो। वहां पे पूरी की पूरी पब्लिक उनके पीछे, कुछ नहीं लेना देना प्रसिद्धि से। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रसिद्धि उनके बाय डिफॉल्ट पीछे पीछे चलती है। जगन्नाथपुरी पहुंचे, लोगों ने पहले से ही पहचान लिया माधवेंद्रपुरी जी आए हैं, कथा उनकी पहले पहुंच गई। कैसे भगवान ने इनके लिए खीर चुराई, वो बाद में पहुंचे, कथा पहले पहुंच गई। हम्म? लेके आए वहां से चंदन, बताया वहां पे। उस समय चंदन सरकार के हाथ में होता था, चंदन कपूर, ये गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल होता था। तो कोई ऐसे चंदन लेके नहीं जा सकता था आज्ञा के बिना, गवर्नमेंट परमिशन के बिना। कुछ लोगों ने, सरकारी लोगों से बात की, कितना चंदन मिला, 1 टन। साथ में एक ब्राह्मण मिला, एक सेवक मिला कि लेके जाएंगे, आपको वृंदावन तक पहुंचाएंगे। इतना भार देखो, भूखे प्यासे इतना चंदन का इतना भार भगवान के लिए सहन करके चल पड़े पैदल। हम लोग वृंदावन जाते हैं, अपने लिए 4 साड़ियां खरीदते हैं, उसका बोझ उठाया नहीं जाता। हम्म। भर लाओ वहां से पेटियां अपने लिए, फिर सोचो कैसे लेके जाए। और यहाँ अपने लिए कुछ नहीं, और ऊपर से बोला जाए बिना खाना खाए सफर करो तो, और वो भी पैदल करो तो क्या हालत होगी। भगवान ऐसे थोड़ा ना किसी के लिए खीर चुराते हैं, भक्त भी तो वैसे है ना। तो फिर भगवान ऐसे भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। जा रहे हैं, रास्ते में मुगलों का राज्य था, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम, आक्रमण कर देते, मार देते, तो कोई फर्क नहीं, चल रहे हैं, जा रहे हैं। सरकारी लेटर है हाथ में कि कोई रोके तो बताना कि राजा की परमिशन है लेके जाने के लिए। अब सोचो 1 टन चंदन लेके जाना पड़े, सोचो। ओ, भगवान ने देखा, वो तो दीनदयाल है ना, भक्त तो चल पड़ा है। भगवान को क्यों क्यों चंदन लेके जा रहे हैं, भगवान को गर्मी लग रही, भगवान को ताप लग रहा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम किसकी प्रसन्नता के लिए बोझा उठाते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए, और भगवान के लिए भार उठा चंदन का। फिर सपने में दर्शन दिए भगवान, क्या कहा, रेमुना पहुंचे फिर। रेमुना में किसका मंदिर है अब बताओ। फिर चोर गोपीनाथ। हीरा चोर गोपी। भगवान आए सपने में, कहते कि गोपाल में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। आप सारा चंदन घिसवा के इसमें कपूर मिला के यहीं पे गोपीनाथ जी की सेवा करो नित्य प्रति, समझो मेरा ताप दूर हो जाएगा, मैं स्वीकार करूंगा उसे। उठे 2 सेवक, जो पंडित और वो मिले थे, एक सेवक और 2 एक्स्ट्रा लोगों को लगाया, बोला कि तुम्हें पैसे देंगे, चंदन घिसो। रोज गोपीनाथ जी के चंदन लगाते थे कपूर मिलाकर। तो बात हो रही थी, क्यों भगवान ने ऐसा किया, क्यों अपने तक पहुंचने नहीं दिया, वहीं पे क्यों लगवा दिया चंदन। क्योंकि देख रहे हैं ना कि भक्त कितनी कठिनाई से आ रहे हैं, वृंदावन तक कितना लंबा रास्ता है, रास्ते में मुसलमान शासक आएंगे, मुगल मिलेंगे, इनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो भक्त के कष्ट को कम किए। भक्त के लिए कष्ट थोड़ा ना था, उसको तो आनंद की अनुभूति होती, भगवान के भक्तों को तो आनंद मिलता है। चैतन्य महाप्रभु इस कथा को सुनाते हैं, नित्यानंद प्रभु। बड़ी सुंदर कथा है, कभी सुनना, कभी पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। मध्य लीला का भाग है। तो हम देखो, अभी बात क्या हो रही थी कि देखो भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, लोग क्या कहेंगे, भगवान चोरी करते हैं, भगवान तो विहार करते हैं,
बहुत सारी गोपियों के साथ विहार करते हैं, लेकिन ये चीजें उन लोगों को समझ नहीं आएंगी कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र पति हैं और किसी का कोई पति है ही नहीं, सबके पति वही हैं। तो अगर कोई स्त्री भगवान की शरण में जा रही है तो वो गलत नहीं कर रही, वो तो रियल पति के पास जा रही है। अगर भगवान खीर चुरा रहे हैं, वो चोरी नहीं कर रहे, वो तो दिव्य है। तो ये चीजें मानवीय लगती हैं, लेकिन ये दिव्य है, इसको समझेगा कौन? भगवान के भक्त, और कोई नहीं समझ पाएगा। तो कहते हैं, कुंती महारानी कह रही हैं कि ना तो कोई आपको बहुत प्यारा है, ना ही आप किसी से द्वेष करते हो। लोगों का भ्रम है कि आप पक्षपात करते हो। ये तो हम दुनियावी जीवों में है, दुश्मनी करनी है, दोस्ती करनी है। भगवान में थोड़ी ना ऐसी चीजें हैं। हाँ, भक्तों के ऊपर तो विशेष अनुकंपा हमेशा रहती ही है, जैसे माधवेंद्र पुरी जी के ऊपर हुई है ना। लेकिन ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर हो जाए, उसके लिए उस उच्च कोटि का भक्त बनना पड़ेगा। यहाँ तो हालत क्या है, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, कोई अनुभूति हो जाए, कोई अनुभव हो जाए, और हाल ये है कि बना रहे हैं खीर, खाने का मन कर रहा है खुद का, 15 मिनट वेट नहीं की जा रही भगवान के आगे भोग लगाने के बाद, घड़ी देखे जा रहे हैं, लगा लिया होगा, लगा लिया होगा, चलो उठा लो। और चाहिए दर्शन। कोई बात, भगवान करेंगे कृपा, लगे रहो, लगे रहो, है ना। तो पक्षपात करते हैं ऐसा हम लोगों को लगता है, भगवान पक्षपात नहीं करते। बताया था ना पिछली क्लास में, राक्षसों के ऊपर भी दयालु हैं भगवान तो। उनको भी मुक्ति दे देते हैं। तो भक्तों का तो कहना ही क्या, लेकिन ये है कि उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, केवल्य मुक्ति मिलती है। वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, भक्त तो भगवान के धाम में जाएंगे। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं ना। जैसे मुझे जीत माता जी ने पूछा था कि ग्रंथों के नाम बताइए जो रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं। हालांकि मैंने मुख्य मुख्य ग्रंथों के नाम बताए थे, लेकिन लाख लाख तो उन्होंने श्लोक लिख दिए हैं। एक एक ग्रंथ में क्या उनका वर्णन किया जाए। और कितनी तो ऐसी कॉपियां हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम कॉपीज अवेलेबल हैं जो हमारे पास है ना। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें तो ग्रंथों के नाम तक नहीं पता। गोपाल चंपू ग्रंथ है, कितना सुंदर ग्रंथ है, कितनी भगवान की ऐसी लीलाएं जो कहीं पे नहीं मिलेंगी, पढ़ने के लिए उसी ग्रंथ में मिलेंगी। नाम ही नहीं पता। पढ़नी चाहिए, समय निकालना चाहिए। उम्र तो बीत गई, 75%, 80% तो बीत गई, 10-20% बची है, तो लगा लो। या तो दुनिया के कामों में लगा लो, या भगवान की सेवा में लगा लो। आगे चलते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन् यस्य कर्तुरात्मनः त्र्यंगन ऋषिषु यादहत्सु तद अत्यंत विडंबनम। एक और बात, जो वैष्णव होते हैं, आप उनको देखकर ना पहचान नहीं पाएंगे। आपको देखने में पता क्या लगेगा, कि जैसे मैं हूं वैसे ही ये है। मेरे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, मैं भी घर का काम करती हूँ, ये भी घर का काम करती है ना। मेरे जैसे ही तो है, हम सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं ना, वो दिखने में तो हमारे जैसे ही लगेंगे। ऊपर लिखा थोड़े ना होएगा शुद्ध वैष्णव है, लेकिन आप ना पहचान जाओगे उनको। अगर भक्ति करोगे तो पहचानोगे। उन वैष्णवों के प्रति अपराध से जरूर बचना। कुछ भी बोल देते हैं, जो भी मन में आया किसी के प्रति कुछ भी बोल देते हैं, बचना। बहुत बुरे बुरे प्रभाव हैं, बहुत। जितना भक्ति में आगे बढ़े उतना ही पीछे आ जाओगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, विशेष ध्यान। और जितना हो सके वैष्णवों की सेवा करना, बहुत सेवा करना वैष्णवों की। कुछ भी कह देना, वैष्णव ये कर दो, कर देना। कुछ भी बोले, कोई भी काम बोले, नींद त्याग के कर देना, भोजन त्याग के कर देना, जैसे भी हो कर देना बस। और जब उनकी कृपा हो, उनको भी नहीं पता होगा कि उनके पास इतनी पावर है, वैष्णवों को भी नहीं पता होगा।
बोलेंगे आप ऐसे ही कहते रहते हो, हम में तो कुछ नहीं है। उनके मुख से जो निकल जाएगा ना, सत्य हो जाएगा। उनकी कृपा हो जाएगी ना, ऐसी भक्ति बढ़ेगी, ऐसी भक्ति बढ़ेगी कि भगवान के प्रेम में दिन रात रोओगे आप। बहुत बहुत आनंद आएगा वैष्णवों की सेवा करना। हाँ, वैष्णव मिले तो वैष्णव की सेवा जरूर करना, बहुत बहुत ही। मैं क्या बताऊं कैसे खुद खुद की अनुभूति होती है ना। मतलब मैं वही बात क्लास में बताती हूँ जो मेरे खुद के साथ घटित होता है ना। तो वैष्णवों की सेवा करना, बहुत भक्ति में प्रगति करोगे। जब भी लगे नहीं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, वैष्णवों को पकड़ो, उनकी सेवा करो। कुछ भी छोटी बड़ी जो भी सेवा दे कर लो, फिर देखो भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। कुंती महारानी कहती है, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा जन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तो अजन्मा है, आप तो जन्म ही नहीं लेते, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। पशुओं के बीच में जन्म लेते हैं, मनुष्यों में, ऋषियों में, जलचरों में जन्म लेते हैं। आए ना भगवान पशुओं के रूप में, नरसिंह अवतार में आए, वराह अवतार में आए, मनुष्यों के रूप में आए, भगवान राम कृष्ण मनुष्य के रूप में आए, कपिल मुनि, भगवान कपिल ऋषियों के रूप में, परशुराम अवतार हुआ भगवान का, दत्तात्रेय जी है, वेद व्यास जी शक्ति अवतार है, जलचरों में आए, मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, पक्षियों में आए, हंसावतार। भगवान के कितने अवतार हैं, असंख्य अवतार। तो कहते कि आप अजन्मा है फिर भी आप जन्म लेते हैं। कितनी अचरज की बात है। हम तो इस बातों को समझ भी नहीं सकते कि भगवान जन्म भी नहीं लेते और जन्म भी लेते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, निष्क्रिय होते हुए भी आप कर्म करते हो। काम करने की जरूरत नहीं फिर भी कर्म कर रहे हैं। तो कैसे विडंबना है, ये आपकी लीलाओं को हम लोग नहीं समझ सकते, आपकी लीलाओं को आप ही समझ सकते हो। प्यारी है कुंती महारानी। मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से 14-15 तारीख से पहले कुंती स्तुति पूरी कर दूं, पर होती दिख रही नहीं पूरी, है ना। आज कथा अच्छी थी, मुझे लगा सबके साथ शेयर करनी चाहिए, है ना। चलो चलो, आज आपने पता है, जब ये आप आचार्यों की कथा सुनते हैं ना, इससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चंस आते हैं ना, भक्ति में कैसे प्रगति करें, माता जी भक्ति में डाउनफॉल हो रहा है, माता जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये कथाएं सुनो। ये जितनी मन को अच्छी लगती है उतना ही आपकी भक्ति को भी बढ़ा देंगी। तो आज तो हम लोगों ने कथा सुनी, श्लोक तो अधिक हो नहीं पाए, मुझे तो पता ही नहीं लगता कब 40 मिनट बीत जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं आती 40 मिनट हो गए हैं, बताइए। चलो, भगवान की कृपा होगी तो फिर फिर हम कल तो संडे है, मंडे को कथा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, बच्चों के लिए कोई ऐसी बुक हो, बच्चों को पढ़ने का शौक है बुक, तो जिसमें कृष्ण लीला या उनके भक्तों की स्टोरीज हो, माता जी बच्चों के लिए कोई बुक सजेस्ट करें। बच्चों के लिए आप कृष्णा बुक है मंदिर में, वो पढ़ सकते हैं। महाभारत की कृष्णा बुक माता जी ले ली मैंने। महाभारत की स्टोरीज हैं बहुत सुंदर। 151 स्टोरीज करके बुक आती है, कौन से पब्लिकेशन की है मैं शेयर कर दूंगी आपको। उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है। उनकी जो बुक्स है ना, वो एक्चुअली उसमें फैक्ट्स बहुत रियल फैक्ट है। अदरवाइज मतलब बहुत ध्यान रखती हूँ मैं बच्चों के लिए कोई पुस्तक को बताने से पहले, क्योंकि कई बार ना चीजों को जो नहीं हुआ, जो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा गया, वो भी बता देते हैं। तो मैं आपको एक पब्लिशर का नाम बताऊंगी, बहुत सही फैक्ट बताए हुए हैं और बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बहुत ही डिटेल में। महाभारत की स्टोरीज है 151 स्टोरीज। मैं आपके साथ पब्लिशर का नाम कल शेयर कर दूंगी, कल परसों परसों की कथा में शेयर करूंगी, ठीक है।
तो नहीं तो अभी है समय, 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ मेरे पास अभी पुस्तक हो तो बताती हूँ, 1 मिनट वेट करो। तो दिस इज बुक फ्रॉम मनोज पब्लिकेशंस। मनोज पब्लिकेशन की बुक है 151 एपिसोड्स ऑफ महाभारत, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसकी आपको ना और भेज दूंगी माता फोटो। जी आप प्लीज शेयर कर दीजिए। फोटो भेज दूंगी, नेट पे अवेलेबल है, इसको मंगवा लो। ठीक है, जी इनका जी नंबर माता भी जी। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं शेयर कर देती हूँ, ये मंगवा लो। राइट। इस इनके बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे ये है, वैसे और भी रामायण की भी 151 स्टोरीज हैं इसमें, और भी हैं, तो ये आप मंगवा लो। ठीक है। राइट, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? राइट, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।